Hello, my dear students of class 3rd. I'm your teacher Divya, and today I'm going to continue the lesson Little Tiger, Big Tiger, and of course it is English class. Okay, हम पाठ का आगे का हिस्सा जो है हम करेंगे, आज हम पूरा करने जा रहे हैं और मैं आपको हिंदी में भी समझाने जा रही हूँ बिकॉज हमारे साथ हमारे हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं. ओके, तो हमने बड़ी प्यारी कहानी पढ़ी थी पिछले क्लास में. वो कहानी थी एक छोटे से बाघ के बच्चे के बारे में. राइट, इट वाज अ स्टोरी अबाउट अ स्मॉल कब टाइगर. टाइगर के बच्चे को कब कहते हैं. राइट, ओके. तो ये अपनी मम्मा के साथ हमेशा रहता है एंड मम्मा इज ऑलवेज शी इज ग्रंटिंग, यू नो, साउंड निकालती है, साउंड, बिकॉज द लिटिल कब इज गोइंग अवे, वो आगे आगे बढ़ जाता है ना. तो उसकी मम्मा उसको आवाज देती है एंड दिस लिटिल कब वांट्स टू जंप एंड प्ले, डजंट वांट टू स्टे विद मम्मा. अपने मम्मा के साथ ज्यादा देर वो रहना नहीं चाहता, वो घूमना चाहता है. बट एवरी टाइम ही गोज, हर बार वो जाता है तो उसकी मम्मा उसको ग्रंट करती है, एक मोटी सी आवाज निकालती है एंड then he comes back. And finally what happens, the mother is very tired. जो मम्मा टाइगर है वो बहुत टायर्ड है और उसकी आंखें ऐसी बंद हो जाती हैं. ओके, and her eyes are closed. So what happens, the small little cub, what it does, it looks at one small frog. एक छोटा सा मेंढक को देखता है and it tries to pounce on that. वो क्या करता है, उसके ऊपर लपकता है, उसके ऊपर झपटता है उसको पकड़ने के लिए. But what happens, the frog goes away. Again the frog hops, hop hop. अब आपने देखा होगा मेंढक कैसे कूदता है. यस, हॉप करते करते एंड देन ही डजंट इवन रियलाइज, उसको ये भी पता नहीं होता कि वो कहाँ पहुंच गया है. तो अचानक से वो व्हाट हैपेंस, ही कैचेस द फ्रॉग, यू नो, वो फ्रॉग को पकड़ लेता है एंड देन ही टर्न्स बैक. वो पीछे घूमता है अपने मामा को दिखाने के लिए कि देखो मैंने फ्रॉग पकड़ा है. एंड व्हाट हैपेंड, क्या होता है, उसके सामने बहुत बड़ा टाइगर है. उसकी मम्मा से भी, उसकी मम्मी से भी बहुत बड़ा, बहुत बड़े आकार का टाइगर है. एंड ही इज फ्राइटेंड, वो डर जाता है. एंड क्या होता है, इस घबराहट में ही लेट द फ्रॉग गो, और वो फ्रॉग को भी छोड़ देता है. जिस फ्रॉग को उसने पकड़ा था, जिस मेंढक को उसने पकड़ा था, उसको छोड़ देता है. एंड ही इज फ्राइटेंड. Suddenly he hears one big loud roar. अचानक से उसे बहुत जोर से दहाड़ की आवाज आती है. और ये किसकी दहाड़ की आवाज है? Whose roar was that? It was Mama Tiger's roar. And Mama Tiger जो है उस बड़े टाइगर के सामने ऐसे सामने चली जाती है. She just go and faces the big tiger. And the big tiger it goes away. चला जाता है. And then Mama Tiger makes a loud sound like roaring. Mama Tiger जो जोर से रोर करती, गरजती है, दहाड़ती है और सारे एनिमल्स जो यहाँ वहाँ दूर दूर भाग जाते हैं. और Mama Tiger दिखाती है कि सारे एनिमल्स को ये बताती है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, here I am. So what this cub does? छोटा जो टाइगर है वो क्या करता है, नन्हा बाघ जो है, कब जो है वो क्या करता है, he also roars. वो भी जो है जोर से दहाड़ता है. लेकिन क्या पता है, जंगल के एनिमल्स जो है, जंगल के जो जानवर जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और वो सब अपने, और कोई दूर भागता भी नहीं है. एंड देन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ये छोटा नन्हा बाघ जो है बड़ा हो जाता है. इज नाउ ग्रोन, नाउ इज बिग नाउ. एंड देन ही रोर्स, और वो जोर से दहाड़ मारता है. And all the animals they run away and he smiles. और वो बड़ा मुस्कुराता है कि अब वो बड़ा हो गया है. Okay, that was the wonderful story. Okay, now children, see, come on, let's see the new words. Okay, here are the new words. The first word is shady. S-H-A-D-Y. Shady. Shady means छायेदार. If the trees are very very close, thick, घने घने होते हैं, अगर पेड़ घने घने होते हैं, लीव्स भी बहुत सारे होते हैं, तो क्या होता है, शेड होता है, छाया होती है ना. शेडी, छायेदार. फ्रॉम शेड, शेडी. ऑलराइट. Bellowed. Bellowed means when the animals make sound. जब जानवर जो है
आवाज निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड बेलोइंग। नॉर्मली जो कैटल्स जो है, जो पशु होते हैं, गाय बैल ऐसे जो है, या हिरन है या भैंस है, जब ये आवाज निकालती है और बहुत शोर का आवाज होता है, दैट इज कॉल्ड बेलोड। ओके, बेलोइंग। ओके, नेक्स्ट इज ट्विस्ट। ट्विस्ट मैंने कहा था, मामा टाइगर जो है अपने पूंछ को ठीक ऐसे करती थी, राइट, एक बार हिलाती थी इधर, then again she will move, then she will move like this and then will come back. Okay, that is called twitching of the tip. ऊपर का जो सबसे हिस्सा होता है उसको ऐसे like this उसे हिलाना, that is called twitching. Alright, next pounced. Pounced मतलब किसी चीज के ऊपर अपने पैरों से उसके ऊपर कूदना, that is called pounced. Okay, to jump over or to jump on something. Okay, next grunt. अभी मैंने कहा grunt. Well children, who grunts? कौन ग्रंट करने की आवाज निकालता है? Pig. Pig grunts and it makes a sound. Okay, and that sound comes from the nose. जो आवाज है वो नाक से आती है वो आवाज. Okay, sorry, that is called grunt. Next, game. Game यानी कि खेल. When you play, है ना, अलग अलग किस्म के गेम्स होते हैं. What are different games? Well, छुपा छुपी, hide and seek. That is also a game. Kabaddi, that is also another game. Alright. Okay. Next is glistened. Glistened means to sparkle, to shine, chamakna. And in the lesson you saw glistened. क्या glisten कर रहा था बच्चों? What was glistening? The big tiger's eyes were glistening. Green eyes. उसकी जो हरे रंग की आंखें थी वो glisten कर रही थी, वो चमक रही थी, उनसे रोशनी निकल रहा था. Okay. Okay, next is roar. Roar यानी कि गर्जा. Roar, R-O-A-R. Roar, गर्जना. Roared, गर्जा. Okay, that is the sound. Who roars, children? Lion roars, tiger roars, right? Okay. Next is pheasant. Pheasant is P-H-E-A-S-A-N-T. Pheasant. Pheasant जो है, it's a kind of bird. It is hunted for food. ठीक है, इसका शिकार किया जाता है, खाने के लिए शिकार किया जाता है. ये भी एक पक्षी है, मैंने आपको चित्र भी दिखाया था. Again I'm going to show this. Let's have a quick look. There children, this is pheasant. Okay, this is pheasant. ये एक पक्षी है, इसको खाने के लिए शिकार किया जाता है. This is called pheasant. All right, let's move fast. There. Now fowl. F-O-W-L. fowl. Fowl जो है बच्चों, these are the birds which normally cannot fly. ये जो ऐसी चिड़िया हैं, पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकती, जैसे मुर्गी, बत्तख, ओके, chicken and duck, geese and turkey. These birds they cannot fly, so they are called fowl. Okay, इन्हें fowl कहा जाता है. Okay, now let's go on to reading is fun part. चलिए देखते हैं. Okay, टिक द राइट आंसर. आपको सही आंसर में टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है. ओके, नंबर 1, वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव? मदर टाइगर और उसकी जो कब टाइगर था, छोटा कब टाइगर था, वो कहाँ रहते थे? 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. नियर अ रिवर, एक नदी के पास में. नियर अ फॉरेस्ट, जंगल के पास में. नियर अ माउंटेन, पहाड़ के पास में. नियर अ सी, समुद्र के पास में. Which answer is correct, children? Well, yes, the mother tiger and a small tiger lived near a river. एक नदी के किनारे रहते. So this answer is correct. Okay, okay. On to the second one. What did the mother tiger hunt when the sky was dark? जब स्काई, आसमान जो है अंधेरा, अंधकार में हो गया, तो मदर टाइगर ने क्या शिकार किया? शीप एंड गोट्स, भेड़ और बकरियां शिकार किया उन्होंने. फिश एंड फ्रॉग्स, मछली और मेंढक का शिकार किया था, मेंढकों का शिकार किया था. डियर एंड पिग्स, डियर एंड पिग्स, हिरन और सुअर का शिकार किया था. डोंकीज एंड हॉर्सेस, गधों और घोड़ों का शिकार किया था.
क्या शिकार करती थी जब वो अंधेरा हो जाता तो? Well, she hunted deer and pigs. Okay, on to the third one, children. आइए देखते हैं चित्रा. What did the tiger cub catch one night? एक रात टाइगर कब ने क्या पकड़ा? अ डियर, क्या उसने एक डियर पकड़ लिया था, हिरन पकड़ लिया था. अ फ्रॉग, एक मेंढक को पकड़ा था. अ पिग, एक सुअर को पकड़ा था. अ कैट, या एक बिल्ली को पकड़ा था. Which one is the correct one? अब जानते हैं. The little tiger cub caught a frog. उसने इस रात को एक मेंढक को पकड़ा था. Okay, now look at the question number 2. What happened to the little tiger cub? क्या हुआ छोटे से टाइगर कब को? When he chased the frog, जब उसने फ्रॉग का पीछा किया. चेस यानी कि to follow, to go after, right? तो जब उसने फ्रॉग का, मेंढक का पीछा किया तो लिटिल टाइगर कब को क्या हुआ? What happened, children? Well, when the little tiger cub chased the frog, what? He came in front of a big tiger. वो एक बहुत बड़े टाइगर के सामने आ गया. Shall we write the answer? Okay. Let's start the answer from here. When the little tiger cub, Tiger, little tiger cub chased the frog, or you can write he got into trouble. वो मुसीबत में फंस गया. You can write down that also. Okay. Frog. Okay. When the little tiger cub chased the frog, he got into trouble. वो मुसीबत में फंस गया. Right, children? Yes, because the big tiger had come in front of him and he was so frightened. वो उतने बड़े टाइगर को देखकर डर गया. हो सकता था टाइगर उसे मार डालता. Right? Yeah, who knows? He might have been killed by that big tiger. Okay. All right. Let's move on to the next one, children. There. Okay. Word building part. ठीक है? हम word building part देखते हैं. Match the animals with their young ones. ठीक है? जानवरों को उनके बच्चों के साथ मैच कराना है, मिलान कराना है उनका. ठीक है? देखते हैं क्या क्या है. Okay, let's see the animals. कौन कौन से animals हम देख लेते हैं. Horse, dog, cat, cow, pig, tiger, sheep. Okay, and look at the small, so sweet young ones. है ना? So cute they look. Okay, now let's read out. Okay, all the young ones name. सारे young ones के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं. ठीक है? प्यारे प्यारे छोटे छोटे दिख रहे हैं. Let's read out. Kitten. Okay, kitten. Calf, colt, puppy, cub, piglet, kid. Okay, चलिए अब हम मैच करते हैं. Okay, now let's do the easier one. Okay, जो सबसे आसान है पहले हम उसका कर लेते हैं. Okay, let's see the dog. Okay, dog के young one को क्या कहते हैं? Puppy. Okay, सारे बच्चे जानते हैं. Okay, where is puppy? This is puppy. Puppy. चलिए मैच करते हैं. Dog, puppy.
puppy. Okay, and cat को भी देख लेते हैं. Let's see the cat. Cat, kitten. Yes, सारे बच्चे जानते हैं. Cat, kitten. Okay, अभी हमने पढ़ा था tiger. What is the young one called? What is the young one of tiger called? Cub. Right. चलिए जल्दी से बुला लेते हैं. Tiger, cub. Tiger के बच्चे को cub कहते हैं. Now, cow. What is the young one of a cow called? Cow के छोटे से young one को क्या कहते हैं? Calf. C-A-L-F. Calf. कहाँ है? Here it is calf. Cow. चलिए, let's match it. Cow, calf. Okay. Pig. Pig नाम से पहचान हो गया. Pig, piglet. Okay. Pig के बच्चे को piglet कहते हैं. Piglet. All right. Now what else? Sheep. भेड़. जिसका ऊन निकालते हैं ना, we get wool from the sheep. है ना? So sheep. What is the young one of a sheep called? Young one of a sheep is called lamb. Look at this is sheep. This is goat. Goat's baby. This is baby goat. Okay. This is sheep's baby and it is called lamb. L-A-M-B. Lamb. Okay. There. Sheep. Lamb. The baby of a sheep is called lamb. Next is goat. The baby of a goat is called, the young one of a goat is called kid. ठीक है, बकरी के छोटे से बच्चे को कहते हैं kid कहते हैं. ठीक है, and duck, duckling. Okay, नाम से आपको पता चल जाएगा. Duckling, duck, duckling. And what one is left? One is left. Horse, colt. Okay. Alright, so let's read out fast. Horse, colt, dog, puppy, cat, kitten, cow, calf. Next, pig, piglet, tiger, cub, sheep, lamb, goat, kid, duck, duckling. Okay. And you can write down here, this is piglet. Okay. Can you make it out? Yeah, this is piglet. And this one is kid. K-I-D, kid. This one is lamb, L-A-M-B, lamb. This is duckling, D-U-C-K-L-I-N-G, duckling. And what about this? Puppy. P-U-P-P-Y, puppy. And what about this? This is cub, C-U-B, cub. Or देखिए, this is colt. C-O-L-T, colt, okay? C-O-L-T, colt. And this one is calf, ठीक है? C-A-L-F, calf. And what about this? Kitten. This is kitten. Let's write down here. K-I-T-T-E-N. Kitten. Okay, children? Alright, now let's move on to the next part. Yeah. ये पोर्शन आपको बहुत मजेदार होगा. ओके, मुझे लगता है कि सारे बच्चे इसे बहुत एंजॉय करेंगे. दिस इज अ वर्ड गेम. ठीक है, ये वर्ड गेम है. कैन यू प्लेस दीज लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर? क्या आप ये सारे लेटर्स को सही तरीके से रख सकते हो? टू फॉर्म द नेम्स ऑफ एनिमल्स. किस लिए? आप उल्टे पुल्टे हैं, इसको सीधे करके एनिमल्स के नाम होने हैं. जब आप सीधे करोगे तो ये सारे एनिमल्स के नाम हो जाएंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दिस वन एग्जाम्पल इज गिवन. ATC उल्टा रखा हुआ है. इसको सीधा जब किया है तो इट हैज बिकम CAT, cat. Okay, now let's see. SEMOU. Which animals is this, children? This is mouse. And what's the spelling? MOUSE. Mouse. Alright.
H. Horse. What's the spelling of horse? H O R S E. Horse. Ghora. This one, children. OINL. He is the king of the jungle. वो जंगल का राजा है. Who's this? Lion. Yes. LION. Lion. PESHE. हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. ओके, मैं आपको हिंट दूंगी. We get wool from this animal. हमें ऊन मिलता है इस एनिमल से. Sheep. Yes. SHEEP. ठीक है. 2 E है. 1 E here, 1 E here. SH and then P. Sheep. Okay. Next is REDE. आपने लेसन में पढ़ा था. सांबर एंड कक्कर. ये दोनों क्या है? What are these two? Deer. Yes. DEER. Deer. Okay. And what is this? LUBL. Bull. सांड जिसे कहते हैं. Okay. BULL. Okay. Next. GITER. What is it, children? हमने इस लेसन में पढ़ा है. इस एनिमल के बारे में पढ़ा है. Just now we read in the lesson. Yes, tiger. Correct. TIGER. Tiger. Okay, next is FOLW. This is another animal, children. It is wolf, and the spelling is WOLF. Wolf. Okay. So हमने इसको ऑर्डर में किया है. You have to check out the words. If you know the words, the letters, if you know the spellings, children, you will be able to write down. Okay. For this, you should know the spellings. Okay. That's why whenever you are reading, children, go through every word and see the spelling and read it out aloud. Okay. Let's move on to the next part. This is good. The animals or birds in column A have to reach their homes in column B. Okay. कॉलम A में कुछ एनिमल्स हैं और कुछ बर्ड्स हैं. उनको B कॉलम में उनका घर है, अपने घर पहुंचना है. Find out where they live. अब आप पता कीजिए, ढूंढिए कि वो कहाँ रहते हैं. Okay, let's see them. there. यहाँ कुछ दिख रहा है. Here's something else. Here's another thing. यहाँ कुछ और दिख रहा है. There I can see one honeybee. What are these? I can see some ants. And here's a rocky place. ठीक है. Let's find out. Let's read out column A. A bee, that is honeybee. Okay. An ant, चींटी. A duck, एक बतख. A tiger. Okay. A rabbit, खरगोश. A spider, मकड़ा. A sparrow, यानी कि गौरैया. आइए बी रीड करते हैं. burrow. burrow क्या होता है? What is burrow? जमीन के अंदर घर बना के रखते हैं. That is called burrow. web. web means जाली. nest. घोंसला. Yes. den. What is den, children? Tiger lives in den. This is the picture of den. See, children. DEN. This is den. ठीक है. इसे गुफा भी कहते हैं. Okay. All right. Next is hive. 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 Hive means छत्ता. Okay. Hive. Pond. Pond means tala. A place which is full of water. Okay. Ant.
ant hill. चींटियों की जो चोटी बनाई जाती है पहाड़ जैसी, that is called ant hill. Okay, आइए let's match them. अब बी कहाँ पर रहती है? बी का घर कहाँ है? There. So what is it? Hive. Okay, चलिए बी को हम वहां से उसके घर पहुंचा देते हैं हाइव में. ओके, हमने पहुंचा दिया. ओके, बी हैज कम टू द हाइव. दिस इज हाइव, HIVE, हाइव. ओके ओके. एंड चीटी का घर कहाँ है? आई कैन सी सम एंट्स हियर. एंट हिल. The ants, they make their house inside the ant hill. छोटे छोटे हिल, पहाड़ छोटे छोटे टीले जैसे बना देते हैं और उसके अंदर रहते हैं. ओके, यू कैन सी इसके अंदर रहते हैं. सो ant hill. नेक्स्ट डक कहां पर आपने देखा होगा? पॉन्ड, पानी में तैरती है, राइट? ओके, वेयर इज पॉन्ड? POND, पॉन्ड. देयर duck lives in pond. What about rabbit? Rabbit जमीन के अंदर जगह बनाकर जमीन के अंदर रहते हैं. That is called burrow. Here, burrow. Okay, so the rabbit lives in burrow. ये जमीन के अंदर देखिए, ये अंदर घुस जाता है. Okay, it gets inside the ground. Next, spider. मकड़ी का घर कहाँ है? मकड़ी का घर कहाँ है? Everybody has, all have seen this. Spider lives in web. वो अपने जाले में ही रहता है, यही उसका घर है. This is web. And this is pond. The duck lives in pond. Okay. And a tiger lives in den. ठीक है, टाइगर जो है den में रहता है. Rabbit lives in burrow. Okay. A spider lives in web. And sparrow यानी कि गौरैया, it's a bird. ठीक है. The sparrow lives in nest. कहाँ पर रहती है? घोंसले में रहती है. This is the nest. Let's write down burrow also. ठीक है, ये जमीन के अंदर होता है. This is burrow. Okay. So a bee lives in hive. Ant lives in ant hill. A duck in the pond. Tiger lives in a den. A rabbit lives in a burrow. A spider lives in web. And a sparrow lives in nest. Okay. Oh, let's come to the writing portion, children. Now write 6 sentences from the pictures given in exercise 3 of word building. यहाँ से आपको इसमें से 6 sentences बनाने हैं. You have to make 6 sentences. One has been done for you below. एक sentence आपके लिए बनाया गया है. कैसे? A tiger lives in the den. देखा आपने? A tiger lives in a den. Now आपको और 6 sentences बनाने हैं. How are you going to make? कैसे बनाओगे? It's very easy, children. आप बना सकते हो. You can do it. You can write down an ant lives in ant hill. Lives in an ant hill. Okay. An ant lives in an ant hill. Okay. A duck lives in a pond. A rabbit lives in a burrow. A spider lives in web. A sparrow lives in a nest. Like this, we can write down the sentences. It's very easy. Okay. All right. Here's the talk time, children. The little tiger cub slipped away when his mother was asleep. क्या किया छोटे टाइगर कब ने? वो चुप से दुबक के निकल कर चला गया जब उसकी मम्मा सो रही थी. मदर टाइगर जब सो रही थी. He soon got into trouble. और वो बहुत ही जल्दी मुश्किल में फंस गया, पड़ गया.
Tell the class about a similar incident when you did not listen to your parents. और आपको बिल्कुल इससे मिलती जुलती हुई कोई घटना बतानी है. You have to tell your friends when you did not listen to your parents and found yourself in trouble. और जब आपने अपने पेरेंट्स की, माँ बाप की बात नहीं सुनी और आप किसी मुश्किल में फंस गए. आप इस तरह की कोई भी ऐसी जो घटना है, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स और यू कैन टेल टू योर ब्रदर और सिस्टर लाइक दैट. और यू कैन इवन टेल योर मॉम ऑल्सो, मम्मा जब आपने कहा था कि वो चीज़ नहीं करना, मैंने ये किया और मैं मुश्किल में फंस गया, मेरे साथ ऐसे हो गया. ओके, यू कैन शेयर दिस. टेल टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, यू कैन टेल. सो चिल्ड्रन, व्हाट डज दैट मीन? We should always listen to the parents. We should listen to the elders. हमें बड़ों की बात सुननी चाहिए. अगर जब नहीं सुनोगे तो आप क्या कर जाओगे? You will be in trouble. आप मुश्किल में पड़ सकते हो. Okay. Now, here's another group. I'm going to make it little quick, children. Make groups. One person from each group should act like. आपको act करना है. कैसे करना है? Mother tiger बनना है. Large male tiger बनना है. सांभर और कक्कर डियर बनना है. द लंगूर मंकी, द कब, द फ्रॉग. आपको एक पूरी स्टोरी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब अपने दोस्तों में दे देना या अपने भाई बहनों को दे देना. एंड यू शुड एक्ट व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी. स्टोरी में जैसे हुआ था यू हैव टू डू लाइक दैट. एक को छोटा कब बनना है, एक को मामा कब बनना है. ओके, हाउ मामा टाइगर ग्रंट्स, like that you have to do. Okay, पूरे कहानी को आप करके you can really enjoy this. Okay, now और भी कैसे करना है? First in your own language, आपके अपने लैंग्वेज में, जिस भाषा में आप ज्यादा बात करते हो उस लैंग्वेज में आप उस स्टोरी को ऐड करके कर सकते हो. And then after that you have to speak in English. Same thing, you have to say it in English. Okay. Now here, say aloud. You have to say aloud. जोर से बोलना है. Quiet, quiet, queen, quarrel. Okay? Quiet, quiet, queen, quarrel. Bellow, fellow, shallow, swallow. Big, bigger, biggest. Small, smaller, smallest. Rich, richer, richest. Bounce, bounce. Okay? Here. Who am I? मैं कौन हूँ? Look at the pictures and read the clues. आपको पिक्चर्स देखना है. यहाँ पे पिक्चर्स दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी और आपको देखना है. एंड रीड द क्लूज में आपको कुछ हिंट दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है. देन कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल. और फिर आपको ये क्रॉसवर्ड पजल कंप्लीट करना है. द फर्स्ट क्लू इज डन फॉर यू. पहला क्लू आपके लिए दिया गया है. ओके, देखते हैं. लुक एट द पिक्चर ऑफ एनिमल्स. ये देखिए, आई गिव वूल. नंबर 1. लेट्स सी. नंबर 1, I give wool. Number 1, sheep. Sheep. Okay? Now look at number 2. H से शुरू हो रहा है. Let's see. Number 2. I lay eggs. मैं अंडे देती हूँ. है? Okay? It starts with H. Okay? H से शुरू हो रहा है. तो हम क्या लिखेंगे? H-E-N, hen. Okay, number 3. Where is number 3, children? Look, number 3 is here. Okay, number 3 देखते हैं. Number 3, what is number 3? I give you milk. मैं दूध देती हूँ. मैं तुम्हें दूध देती हूँ. Which is the animal? Yes, it's cow, children. C-O-W. Cow. Okay, number 4. Where is number 4? Number 4 यहाँ है, देखते हैं. चलिए जल्दी से देख लेते हैं. Number 4. What is number 4? I carry loads. मैं बोझा ढोता हूँ. Picture of Annie. There, who's that? Donkey. Let's write down. Number 4. Okay. D-O-N-K-E-Y. Donkey. Okay, donkey हो गया.
नेक्स्ट नंबर 5, जल्दी से नंबर 5 देखते हैं. आई नी, मैं हिनहिनाता हूँ. हु इज दैट? कौन हिनहिनाता? वो नीज. Horse. Okay, so let's write down number 5. Where is number 5? Here. HORSE. Correct. Okay, on to the next one. Number 6. जल्दी से चलते हैं. I am man's best friend. मैं मनुष्य का सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ, सबसे अच्छा दोस्त हूँ. कौन है? Dog. Okay, this is number. Which number? I am man's number 6. D-O-G. Dog. Okay. Number 7. जल्दी से देखते हैं. Number 7. I live in a sty. मैं स्टाई में रहता हूँ. Who's that? किसका घर है वो? Pig. Number 7. Pig. जल्दी से देखते हैं. Pig. Number 7. Where is 7? Yes. Number 7. Okay. Pig lives in sty. We'll do afterwards. Number 8. I bleed. Okay, who bleeds? Goat. Yes. Which number? Number 8. Let's see. Number 8. कौन bleed करता है? Goat. G-O-A-T. Goat. Okay. And next is I am the ship of the desert. मैं डेजर्ट का शिप हूँ. डेजर्ट में कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा चलता है? Camel. Yes, number 9. Number 9 is camel. C-A-M-E-L. Camel. Okay. Now children, there's a little printing mistake over here. Number 7 will be, you can write down here. Number 7. S-T-Y. Star. Okay? Okay? Yes. Number 7. This is number 7. You have written here. Okay? So, these are the animals. I give wool. It is sheep. I lay eggs. Hen. I give you milk cow. I carry loads. Donkey. I neigh. That is horse. I am man's best friend. Dog. I live in a sty, that is pig. I bleed, goat. I am the ship of the desert. I am camel. Okay, children, before I conclude, let's make a wonderful cup. Okay, here children, here I have made the picture of a cup. So I'm going to draw it here for you. Okay, can you see this? This is a picture of a cup. Okay, let's draw it quickly. Okay. Hey children, this is the picture of cup, and we are going to make a cup tiger. Okay, हम एक कप टाइगर बनाने जा रहे हैं. आइए चलिए कोशिश करते हैं. आप भी मेरे साथ बनाइए. Okay. Okay, children, चलिए हम एक छोटा सा गोला बनाते हैं. Okay, let's try this. ओके, मैं कोशिश कर रही हूँ, आप भी कोशिश कीजिए. ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट इट्स ओके. ठीक है. ऑलराइट, लेट्स मेक द ईयर. कान बना लेते हैं. ठीक है. एंड लेट्स मेक द आईज पोर्शन. आईज बना लेते हैं. चलिए, ये बना लेते हैं. काला रंग कर दिया हमने. Now this portion, okay? ये हमें यहाँ ऐसे ले आना है, ऐसे ले आएंगे, and then ऐसे बना लीजिए बच्चे, like this. ये हमने बनाया, और यहाँ से ऐसे गोला बना लीजिए. इधर यहाँ से गोला बना लीजिए. ये बन गया, और यहाँ पे इसका मुंह पोर्शन बनाना है हमें, like this. And ये बना लिया हमने ऐसे, और दिस इज द नोज पोर्शन. चलिए, नोज को हमने ऐसे किया. ये छोटी छोटी मूछे हैं. ओके, ओके, वन मोर लाइन लाइक दिस हियर. ये बन गई. ओके, हियर. एंड चिल्ड्रन, वन थिंग, आपको क्या करना है, ये हो गया. एंड
टाइगर हैज गॉट स्ट्राइप्स, है ना, काली काली धागे होते। ये बना लिया आपने, ये लाइक दिस, ओके, कलर इट। There children, and आप इसमें you can give put one red color over here, okay, let's choose red color। और ये मुंह के पोर्शन में हमने रेड भर दिया है, ओके, and the rest of the portion you can color in yellow। आप उसको कलर कर सकते हो लाइक दिस, ओके, कलर इट लाइक दिस चिल्ड्रन, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। थोड़ा समय लगेगा, बट यू कैन कलर इट। to make it little broader, थोड़ा और चौड़ा कर लूंगी ताकि वो जल्दी से हो जाए, ओके। This is yellow portion. Okay. Hold. So children, here's the cup. I have made it. You also try at home, okay? And in the lesson we came across so many new things, okay children? The animal and their young ones, and the animal and their homes, right? So I want you all to go through all the exercise, ठीक है? आप एक बार फिर दोबारा सारे exercise को देखिए, and do not forget to read the whole lesson, okay? So children, I hope you have understood the whole lesson. See you in the next class. Bye bye.